हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9:30 के इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे केदारनाथ धाम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। केदार धाम में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, जिसका देश के ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख शिव मंदिरों में सीधा प्रसारण भी किया गया। इस कार्यक्रम का मध्य प्रदेश में भी 122 मंदिरों में लाइव प्रसारण हुआ है। उज्जैन में महाकालेश्वर में भी कार्यक्रम के प्रसारण के मौके पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर विशेष पूजा पाठ की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान शिव से की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान शंकर की तरह लोगों के कल्याण के लिए काम में लगे हैं। इधर इंदौर में भी गेंदेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी मठ और ज्योतिर्लिंग में भी सभी लोग मोदी जी के साथ जुड़े हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर जिले के भीतरवार स्थित घुमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ की और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने शिवलिंग की पूजा करने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना। पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया ने ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की पूजा की और उसके बाद नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह और गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कचनार सिटी स्थित शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। शिव मंदिर में पूजा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर प्रांगण में लगी LED स्क्रीन के जरिए केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की पूजा अर्चना देखी है। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा देश को न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा देगा, बल्कि इस दौरे से एकजुटता के साथ देश के नवनिर्माण की भी प्रेरणा मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। जिस तरह से आध्यात्म के ऊपर आज ज्ञान चक्षु खोले उन्होंने, सचमुच अकल्पनीय था। बाबा केदारनाथ के माध्यम से बाकी के पूरे देश के शिवालयों में आज जो रुद्राभिषेक और अभिषेक हुए हैं। 12 फीट की आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर प्रतिमा का लोकार्पण हुआ और आदि शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में भी उन्होंने बताया। दिवाली के नए वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे देश को बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक नए भारत के निर्माण का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उस दिशा में ये देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरह से उन्होंने पूरे देश को स्पष्टता के साथ में ये संदेश दिया है कि एकजुट हों और देश के नवनिर्माण में अपनी सहभागिता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर उज्जैन में मौजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल के मंदिर में अभिषेक किया है और मंदिर के आसपास करीब 750 करोड़ की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और त्रिवेणी संग्रहालय पर गोवर्धन पूजा की, साथ ही रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को शंकर की उपमा दी। वहीं ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से केदारनाथ में और बनारस में विकास की नींव रखी है, उसी तरीके से 2016 सिंहस्थ से उज्जैन में विकास की जो नींव रखी गई वो अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभी कामों का आपने विजिट किया। सर, उज्जैन किस तरीके से आने वाले भविष्य रूप में दिखेगा? यह अद्भुत काम हो रहा है। अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप यहाँ भगवान शिव का स्तंभ, जो हमारे सप्तऋषि मंडल है, त्रिपुरासुर का वध है, पद्म सरोवर है, 108 खंभों पे अलग अलग भगवान शिव की भंगिमाएं हैं, अलग अलग शिव कथाएं म्यूरल्स के रूप में उकेरी जा रही है। तो अद्भुत स्वरूप धारण कर रही है महाकाल महाराज की नगरी। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए शंकर की उपमा दी। मैंने कहा, देखिए, भगवान शंकर के तो हम सब भक्त हैं, प्रधानमंत्री जी भी भक्त हैं, लेकिन जो कल्याण का काम करे उसको शिव कहते हैं।
तो उस दृष्टि से अगर देखें तो राष्ट्र के कल्याण और जनता के कल्याण के काम में भी वो लगे। आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया, वेट में कमी की, कितनी बड़ी सौगात दिवाली? अभी तो जनता महसूस कर रही है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि 4,444 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट जनता को दी है और प्रधानमंत्री को धन्यवाद, उन्हें पहले ही उसकी घोषणा कर दी। तो बिल्कुल जन कल्याण की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी और उज्जैन का नया स्वरूप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 उज्जैन। मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा के पर्व के मौके पर घर घर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं मुख्यमंत्री निवास में सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह ने परिवार के साथ गोवर्धन पूजा अर्चना की है। इस मौके पर सीएम हाउस में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया गया, जहां सीएम ने पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम शिवराज ने गाय को खिचड़ी खिलाकर उनकी पूजा की और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। गोवर्धन पूजन का मतलब है प्रकृति की पूजा, पर्यावरण बचाने का प्रयास। लेकिन प्रगति की चाह में, भौतिक प्रगति की चाह में मनुष्य ने पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर दिया, जिससे आज धरती के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय पर्यावरण बचाने का संदेश है। गोवर्धन पर्व के मौके पर मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी भोपाल के श्री कृष्ण मंदिर में 56 भोग लगाया गया। वहीं यादव समाज ने पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पूजा की है। संस्कारधानी जबलपुर में भी गोवर्धन पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ घर घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर महिलाओं ने पूजा की है और आराधना की। वहीं ग्वालियर में सबसे बड़ी आदर्श गौशाला में 11 टन गोबर से 25 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की गई है। इंदौर में भी गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। खरगोन में महिलाओं ने अपने अपने घरों के सामने गोबर से निर्मित गोवर्धन की आकृति बनाकर गोवर्धन की पूजा की और सुख समृद्धि और पशुधन की वृद्धि और उनकी रक्षा की कामना की। उज्जैन के बड़नगर तहसील के भिड़ावत गांव में अनूठी आस्था देखने को मिली है। यहाँ गांव में गाय और गौरी का पूजन किया गया। पूजन के बाद लोग जमीन पर लेटे और उनके ऊपर से गाय निकाली गई। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी मन्नतें पूरी होती हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें जरूर कम हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस को मोदी और शिवराज सरकार के इस फैसले पर ऐतराज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो टैक्स कम किया है वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार को टैक्स में और कटौती करनी चाहिए थी, तब आम जनता को बड़ी राहत मिलती। वहीं सुरेश पचौरी ने हाल के उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है और हार जीत का ज्यादा अंतर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी से 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरा, जिस अनुपात में महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ी है, उपभोक्ता की वस्तुओं की बढ़ी है, उस अनुपात में ये अभी जो कमी की है वो बहुत कम है। इंदौर के पाटनीपुरा चौराहे पर एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के प्रयास किए, लेकिन सकरी गली और ऊंची बिल्डिंग के कारण कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। कोरोना संक्रमण और बिजनेस में नुकसान के चलते बंद हुए भोपाल के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर से फिर खुशखबरी है, वो खुल गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार स्टार फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज के साथ ही सिनेमा घर खुले हैं, जिससे पहले ही दिन दर्शकों का अच्छा रिस्पांस इनको देखने को मिल रहा है। वहीं सिनेमा घर संचालकों को उम्मीद है कि इस महीने बड़ी फिल्मों की रिलीज होने से पिछले दिनों हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। हालांकि अब भी सिनेमा घरों में संचालन 50% क्षमता के साथ ही हो रहा है। % कैपेसिटी है। सभी प्रकार की जो भी गवर्नमेंट के आदेश हैं उस हिसाब से हम सावधानियां रख रहे हैं।
जबलपुर के खतौला में बीजेपी नेता की हत्या के 4 घंटों बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगाया। हालांकि वारदात के दौरान घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मृतक का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना से पहले के अलावा घटना के बाद का भी फुटेज सामने आया है, जिसमें वारदात के करीब आधे घंटे बाद फिर वही 2 युवक सड़क से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवकों के हुलिये के आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि जबलपुर के खतौला में 2 नवंबर की रात बीजेपी नेता सुरेश बर्मन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबलपुर में प्रशासन दिवाली के बाद एंटी माफिया मुहिम की ओर तेजी करने जा रहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मुताबिक बीते 1 साल में जिला प्रशासन ने सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन आने वाले वक्त में इस मुहिम में और तेजी लाई जाएगी। कलेक्टर का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन के समय छोड़कर बीते 1 साल में जिला प्रशासन ने 80 से ज्यादा बदमाशों पर एनएसए और 220 से ज्यादा बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बढ़ती उम्र में भी सीखने की ललक को अपने दिल में जिंदा रख पाते हैं। जबलपुर के मड़ई इलाके में रहने वाले 78 साल की जानकी सिंह उन्हीं लोगों में से एक है जो हर पल कुछ नया सीखना चाहते हैं। चलने फिरने में वे भले ही लाचार हैं, लेकिन रचनात्मकता उनमें ऐसी है कि वो किसी का भी दिल जीत ले। 78 साल की उम्र में भी जानकी सिंह 18 साल के उत्साह से लबरेज है। जिंदगी के इस पड़ाव में अमूमन लोग अपना हौसला खोने लगते हैं, लेकिन जानकी सिंह की जिंदादिली लोगों को जीने का हौसला दे रही है। 78 की उम्र और 98 किलो का वजन होने के बाद भी जानकी सिंह के दिलो दिमाग में बसी रचनात्मकता हर पल कुछ नया करना चाहती है। दरअसल चलने फिरने में पूरी तरह से लाचार जानकी सिंह बिस्तर पर ही रहती हैं, लेकिन दिलो दिमाग में समय के सदुपयोग के ख्याल ने उनमें कुछ नया सीखने की ललक बढ़ाई। फिर शुरू हुआ अनुपयोगी वस्तुओं से साज सजावट की वस्तुओं को बनाने का सिलसिला। जबलपुर के बिलपुरा मड़ई इलाके में रहने वाली जानकी सिंह अनुपयोगी वस्तुओं जैसे पुराने अखबार, प्लास्टिक की खाली बोतलें, टिश्यू पेपर, पिस्ता के छिलकों से आकर्षक फ्लावर पॉट, वॉल हैंगिंग, फूल, दिए, लालटेन जैसे सामान तैयार कर हर किसी को संदेश दे रही हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। साल 1959 में 16 साल की उम्र में 10वीं कक्षा पास करने वाली जानकी सिंह ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। पति के निधन, बेटों और दामाद के असमय मौत के बाद पूरा परिवार बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन जानकी सिंह ने अपनी उम्मीदों और हौसले से पूरे परिवार को संभाला और सीख दे रही हैं कभी हिम्मत न हारने की। जानकी 5 बहनें होने के बावजूद भी इनके पिता ने इनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया, जिसके चलते कई बहनें शिक्षक बनी तो जानकी सिंह ने भी एक गृहिणी के तौर पर पूरे परिवार की देखभाल की। अब वो चाहती हैं कि आज के दौर में महिलाओं का आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना जरूरी है और उन्हें हर समय कुछ न कुछ नया करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।